हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम 4.4 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1 0 0 0 सॉरी कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा जस्ट वेट से साइन अल्फ़ा नहीं है यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा, नीचे लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा, इधर है 0 0 साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये लिखा हुआ है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ए इन्वर्स यानी ए इक्वल रख लेते हैं इसको। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा किससे, डिटर्मिनेशन ऑफ ए से। ठीक है, तो पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए। ठीक है, रखेंगे, आप जानते हैं 1 रखेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 0 का करेंगे तो 0 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आगे वाला पोर्शन छोड़ ही देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस और ये 1, यानी आपके किसकी डिटर्मिनेशन ऑफ ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। अब यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालने, कोफैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोफैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ लिखना होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। चलिए, तो हम पहली रो, यहाँ से पहली रो और पहला कॉलम, यानी पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देंगे तो इतना पोर्शन बचा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये बचा जी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इधर देखते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये बचे दो ये बचे, यानी इधर बचे 0 0, इधर बचा साइन अल्फ़ा, इधर माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इधर देखते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 0 0 कॉस साइन, यानी इधर 0 0, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और इधर साइन अल्फ़ा। इधर देखते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा, ऊपर 0 0, नीचे साइन और माइनस कॉस, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये बचेगा, एक ये 2 बचे, 2 ये बचे, यानी ऊपर बचा यहाँ पर 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इधर देखते हैं, दूसरा रो तीसरा कॉलम ये वाला, तो ये 2 बचेंगे, 1 0 0 साइन, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ देखो, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये 4 बचेंगे, यानी 0 0 कॉस और साइन, 0 0 कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। इधर देखेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2 ये बचे, 2 ये बचे, यानी 1 0 0 एंड साइन अल्फ़ा। ठीक है, इधर देखो, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये 4 बचेंगे, तो 1 0 0 कॉस, 1 0 0 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया माइनस का 1 पहले वाले का। ठीक है, अच्छा यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इधर 0 से करेंगे 0, तो ये 0 आ गया। इधर भी देखो, यहाँ 0 से करेंगे तो ये 0 माइनस इधर 0 से करेंगे तो 0, ये भी 0 हो गया। 0 का कॉस से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन का 0 से करेंगे ये भी 0, यानी वैल्यू 0 आ गया। 1 का कॉस से करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा आएगा, माइनस 0 को 0 से करेंगे तो 0, यानी रियल में क्या आ गया, माइनस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं, 1 का साइन से करेंगे तो साइन अल्फ़ा बचेगा, माइनस 0 को 0 से 0, तो यानी रियल में सिर्फ क्या बचा, साइन अल्फ़ा। इधर देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, इधर देखते हैं, 0 का इससे करेंगे तो 0 माइनस कॉस का 0 से 0, यानी ये भी 0 हो गया। 1 का साइन से साइन अल्फ़ा माइनस 0 को 0 से 0, यानी क्या बचा, सिर्फ
साइन अल्फ़ा। इधर 1 का कॉस से कॉस अल्फ़ा माइनस 0 का 0 से 0, यानी रियल में क्या बचा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं इसके, हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो Cij ऑफ ए इक्वल रखते हैं, पहले कितने, -1 0 0, -1 0 0, दूसरा है 0 माइनस कॉस साइन, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, तीसरा क्या है 0 साइन कॉस, 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी साइन चेंज करने होते हैं तो इसको देखिए, इस तरीके से साइन चेंज होते हैं, आप जानते हैं ये चीज़। ठीक है, इस तरीके से साइन चेंज होते हैं। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि 0 है, इसका कर देते हैं माइनस, इसका कर देते हैं माइनस। ठीक है, अच्छा ये तो कोफैक्टर्स आ गए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कर दो, -1 0 0, इस वाली को खड़ा करके लिखो, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको ऐसे लिखो 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया, तो आपको इन्वर्स निकालने का तरीका आप जानते हो कि आपको डिटर्मिनेशन ऑफ ए -1 आ रखा है, तो नीचे लिख लेते हैं सर ए इन्वर्स इक्वल 1/a डिटर्मिनेशन इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सर एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से यहाँ 1/-1। इस माइनस को अंदर भी लेकर जा सकते हैं, सारे आंसर्स सारे के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, आप जैसे लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 12 लिख क्या रहा है, इन्होंने बोला हुआ है ए दे रखा है आपको 3 2 7 एंड 5। ठीक है, बी दे रखा है आपको 6 7 8 और 9 दे रखा है। ठीक है, इन्होंने बोला वेरीफाई करना है आपको। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि भैया ए और बी का प्रोडक्ट कर लो फिर इन्वर्स निकालो, या फिर पहले बी का इन्वर्स निकाल लो फिर ए का इन्वर्स निकाल लो, दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। ठीक है, बराबर रहनी चाहिए, तो बराबर पहले हम LHS को कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे निकालेंगे, पहले ए लिखते हैं 3 2 7 5 मल्टीप्लाई में यहाँ 6 7 8 9। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से पहले। तो ये 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, अच्छा इधर आया 3 8 जा 3 8 24 प्लस 7 9 जा 63, अच्छा 2 का 6 2 6 जा 18 प्लस 5 7 जा 35, इधर इसका यहाँ करेंगे 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45, ये आ गया इतना। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भैया, ऐड करेंगे थोड़ा सा बड़ा सा नंबर आएगा, ऐड करके देखते हैं बड़ा नंबर क्या आएगा। 9 9 दूनी 18 19 नहीं 8 और 1 16 और 1 17, एक बचा 4 1 5 और 1 6 67, 4 और 3 7 6 और 2 8 8 और 5 13, एक बचा 3 और 1 4 और 1 5 53, ये बचेगा 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, इतना आ गया। ये क्या आ गया आपका ए बी। अब आपको निकालना है ए बी का क्या, ए बी का इन्वर्स। हो यार मल्टीप्लाई बड़े तगड़े तगड़े आएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको चाहिए 1/AB का डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन हम अभी निकालेंगे, और फिर चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं पहले यहीं पर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी इक्वल क्या आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 67 × 61 माइनस 53 × 87। यार बड़ा लंबा सा नंबर आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 6 7 6 1, ये 6 7 42, 4 6 36, 7 8 39 40, 7 ये हो जाएगा 8 0 4, एक तो इतना आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखते हैं, ये 8 7 5 3, 3 7 21, 2 8 24 बचे 26, ये 5 7 35, 3 बचा 8 5 40 और 3 43, 1 6 और 5 11, 1 बचा 3 2 5 और 1 6 और ये 4,
यानी ये वाला जो आया है कितना आया 4611, और पहले वाला कितना आया था 40, अच्छा तो इसमें से लेस कर सकते हैं 4611 में से लेस कर सकते हैं कितना 4087। चलिए लेस करते हैं, तो ये 11 में से 7 लेस करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 5, 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये बचा माइनस का आएगा, लेकिन कितना माइनस का 524। क्या आ गया ये डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी आ गया है। मैं यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ सर, यहाँ से हटा देते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी कितना आया माइनस का 524, शायद माइनस का 524। ठीक है, अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए। एक और चीज़ ये है कि जो ए बी आया है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट देखो 2/2 के ऑर्डर में हम एडजॉइंट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था इन दोनों को इस तरीके से यहाँ से यहाँ कर दो, 61 यहाँ ले आओ, 67 यहाँ ले आओ, बट इनके साइन चेंज करो, तो -87 और ये हो जाएगा माइनस का 53। ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब ए बी का इन्वर्स निकाल दो, तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो होगा 1 एडजॉइंट, 1 एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना 1 कितना डिटर्मिनेशन माइनस का 524, और यहाँ एडजॉइंट की वैल्यू 61 -53 -87 और 67। ठीक है, तो ये तो इधर आया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड आर एच एस करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हम सीधा ए बी का इन्वर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, ए बी का इन्वर्स कितना आया, ए बी का इन्वर्स आया है जी आपका माइनस का 1/524, इस तरीके से नीचे आया था 6153, कितना आया 61 -53 -87 और 67, इतना आया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से सबको। तो किससे, हाँ इरेजर से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या इतना ही आ रहा है कुछ। चलिए निकाल लेते हैं, रुक जाइए, हटा देते हैं इसको ज़रा इस सिर में यहाँ से। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आ रखे हैं, हालांकि टफ़ नहीं है, बट बस लेंथी हो रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। इन्होंने बोला अब की बार आर एच एस करके दिखाओ, तो हम आर एच एस में इन्होंने बोला है कि भैया बी का इन्वर्स निकालो, फिर ए का इन्वर्स निकालो, फिर दोनों का प्रोडक्ट करो। तो पहले बी को लिख लेते हैं, यहाँ पर बी कितना है, ये वाला बी, तो बी लिखते हैं यहाँ से, बी लिखा हुआ 6 7 8 9। ठीक है, इसका वो निकालो डिटर्मिनेशन, ये हो जाएगा 9 की 54 -7 8 56 माइनस का 2। ठीक है, तो बी का कितना आ गया माइनस का 2। अब मुझे बी इन्वर्स निकालना है, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी बड़ी आसानी से, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ 9 लिया, यहाँ 6 लिया, इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे बी इन्वर्स निकालना, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेशन ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो बी इन्वर्स यानी 1 डिटर्मिनेशन कितना आया माइनस का 2, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 -7, ये -8 और 6। ठीक है, अब हम ये तो बी इन्वर्स हो गया, अभी ए इन्वर्स और निकालना है, तो यहीं कर लें ए इन्वर्स भी चुन्नू सी जगह में। चलो आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू है 3 2 5 और नहीं 3 2 7 एंड 5। ठीक है, पहले आप डिटर्मिनेशन निकालो, तो 5 3 15 -7 2 14, ये बचा यहाँ से 1। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया इसका, 1 आ गया। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा, एडजॉइंट कितना आएगा इसका, इसको आपको बताया ये रिप्लेस करनी है, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनका साइन बदल जाएंगे बस। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालेंगे, तो ए इन्वर्स कितना आ जाएगा, ए इन्वर्स आएगा 1 कितना 1/1। ठीक है, और अंदर का आएगा 5 -2 -7 एंड 3। ठीक है, इतना आ गया, यानी ये ए इन्वर्स आ गया, इधर कितना आ गया था बी इन्वर्स। अब हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं यार, नीचे बचा हुआ है पोर्शन थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट।
चलिए पहले हम लिख लेते हैं बी इनवर्स और उसका प्रोडक्ट करना है ए इनवर्स के साथ। तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी 1/-2 और इस तरीके से यहाँ 9, यहाँ -7, यहाँ -8 और 6। और दूसरा कितना आया था 1/1 का कोई मतलब है नहीं, यानी यहाँ 5 आया था, यहाँ -2 आया था, यहाँ -7 आया था, यहाँ पर 3 आया था। ठीक है, अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको यहीं रखते हैं अभी। इसको यहीं रखते हैं। तो -1/2 ऐसे ही रखो, बाकी प्रोडक्ट करो। 9 का 5 से 9 बन जाए 45 और प्लस 8 दूनी 16। अब इसका यहाँ करो 9 7 63 माइनस का 63। यहाँ करोगे तो ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ। नहीं 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 नहीं, क्या चीज़ प्लस आता है, इन दोनों का माइनस आ जाएगा। सही है यहाँ माइनस हो जाएगा। 8 या 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो 7 पंजे 35 माइनस का, ठीक है, और माइनस का 6 दूनी 12। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 7 7 49 प्लस का, और ये प्लस का 6 या 18। ठीक है, सॉल्व करो जरा कितना आया था देखते हैं। इधर लिया तो -1/2 ऐसे ही रखा हुआ है। सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11। ठीक है, 6 और 5 11, और 4 और 1 5 और 1 6 61। अच्छा 35 12 जोड़ोगे तो बच्चे ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस का 47। ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 6 और 2 8 माइनस का 87। ये कितना हो जाएगा 8 17, एक बच्चा 4 और 1 5 और 1 6 67। ये इतना आया है। ठीक है, कितना 61 47 87 और 67। कुछ ये थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है, कुछ यहाँ पर। एक बार चेक करते हैं कितना है, कैसे किया था हमने। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था तो माइनस का 35, 7 पंजे 35। ठीक है, और माइनस का 6 दूनी 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7। ठीक है, और 3 और 1 4। ठीक है, ये 47 ही आएगा, वहाँ पर भी 47 ही आया था। ये हो गया हमारा दोनों साइड के आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इसको हटा दें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा हुआ है ए का वैल्यू दे रखा है आपको 3 -1 1 एंड 2। ठीक है, इन्होंने ये पूछना है कि भाई साहब a² -5a + 7i की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ए इन्वर्स भी निकालना। तो ए इन्वर्स तो हम बड़े आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि इसी को सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले निकालते हैं a² निकालने के लिए a का a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 -1 1 2, फिर 3 -1 1 2 मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 -1, फिर 3 1 3, फिर +2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 4। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। और ये बचा 8, ये हो गया 5, ये हो गया -5, ये कितना हो गया 3। ये तो मल्टीप्लाई होगा, a² आ गया। अब 5a निकाल लेते हैं। हाँ जी, 5a निकालेंगे तो 5a तो सेम ही निकाल लेंगे। 5a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5a का वैल्यू आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो पहले में करो तो 15, दूसरे में करो तो 5, ये 15 है, ये 5, ये -5 और ये 5 दूनी 10, इतना आ गया। ठीक है, 7i निकाल लो तो 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या तो 1 0 0 1, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब क्या करना है, इस फॉर्मेट में रख देना है, a² -5a + 7i, a² -5a + 7i। तो a² की वैल्यू आई थी, ये रही, रख देते हैं 8 -5 और 5 और 3। ठीक है, माइनस 5a की वैल्यू कितनी आई थी, 5a की वैल्यू ये रही 15 5 -5 और 10। ठीक है, प्लस 7i की वैल्यू कितनी थी 7 0 0 7। अब सॉल्व कर दो इसको। देखिए 8 में से 15 यानी अपोजिट साइन लेस हो जाएंगे, ये बचेगा -7, और इधर देखो पहले एक बार से 8 -15 प्लस का 7 ऐसे लिखना होगा। दूसरा 5 -5 पीछे 0, तीसरा -5 यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएंगे, +5 और यहाँ 0। अच्छा ये 3 और यहाँ से -10 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 7।
ठीक है। सॉल्व करके देखोगे इसको तो देखो ये इसमें से लेस करेंगे -7 बचेगा, -7 + 7 क्या हो जाएगा 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, 7 और 3 10 और माइनस का 10 है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 0 आपका। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि भाई साहब 0 के बराबर आना चाहिए, हम 0 के बराबर प्रूव्ड कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़े। अच्छा, अभी तो ए इन्वर्स और निकालना है इसी का, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि ये किस तरीके से प्रूफ किया है। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालना तो बड़ा आसान है, 2/2 का तो बहुत आसान है। ठीक है, पहले आप क्या निकाल लो, डिटर्मिनेशन निकाल लो ए का डिटर्मिनेशन निकालो, 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 माइनस ये 1 हो जाएगा, लेकिन +1 आएगा, ये आ जाएगा 7 वैल्यू। ठीक है, अच्छा फिर आप एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट इसका आराम से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट सिर्फ क्या करना है, इनको यहाँ रिप्लेस करो, यहाँ 2 पहुँचा दो, यहाँ 3 ले आओ, इनके साइन बदल दो, यहाँ -1 +1 कर दो। ठीक है, चलो तो अब ये एडजॉइंट हो गया। ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, एडजॉइंट की वैल्यू ये रही 2 1 -1 3। इसके आगे 1 में क्या रखना है, 1 में डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए आया था 7, तो ये आ गया आपका ए इन्वर्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए, इस तरीके से लिखा है 3 1 2 1, इस तरीके से इन्होंने बोला फाइंड ए एंड बी। आपको ए और बी फाइंड करनी है, बट किस तरीके से लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, पहले इसको ऐसे बनाना है, A² प्लस ए का मल्टीप्लाई करना है ए में, प्लस बी का मल्टीप्लाई करना आई में, इक्वल 0 रख देना है। ठीक है, चलो तो पहले हम A² निकाल लें। A² निकालने के लिए ए का ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई साहब 3 1 2 1, एक और बार 3 1 2 1 मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3 का 3 में 9, फिर 2 का 1 में +2, 3 का 2 में 3 2 6, 2 का 1 में +2। अब नीचे वाले का इसका यहाँ करो, इसका इधर करो, 1 का 3 में 3, +1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, हो गया मल्टीप्लाई। तो कितना आया ये आ जाएगा 9 और 2 11, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया A²। हमें क्या चाहिए, स्मॉल a इंटू ए का वैल्यू, स्मॉल a इंटू ए ऐसे रख लेते हैं। चलिए स्मॉल a और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 2 1 से, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a 2a और ये a और ये भी a। ठीक है, ये आ गया। दूसरा करना है b का मल्टीप्लाई करना है, b का मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो b का मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा v 0 0 b। ठीक, अब इस फॉर्मेट में रख लो इसको। ठीक है, रख लेते हैं क्या, A² प्लस AA प्लस BI इक्वल 0। ठीक है, तो पहले हम A² की वैल्यू रखेंगे। पहले A² की वैल्यू थी हमारी 11 4 8 3, इस तरीके से। AA की वैल्यू कितनी है, AA की वैल्यू ये रही 3A 2A A, इस तरीके से, प्लस B आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू V 0 0 B इक्वल में 0 रखा हुआ है, यानी आपको 0 0 0 0 इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वाले सबको ऐड करना है, तो भाई साहब पहले वाले 11 प्लस 3A प्लस B। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 8 प्लस 2A प्लस 0, इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस A प्लस 0, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये वाला और ये वाला और ये वाला ऐड करना है, 3 प्लस A प्लस B। ठीक है, इसको एक में रखो और इक्वल में क्या रखना है 0 0 0 0। अब मैंने आपको बताया था कि जब सेम ऑर्डर हो, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले के बराबर और दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर। लेकिन जहाँ से वैल्यू आसानी से निकल आए मैं वहाँ से निकालूंगा। पहले इसको इसके बराबर रखता हूँ, तो मैंने लिखा 4 प्लस A, 0 का कोई मतलब है नहीं, उधर क्या बचा 0। A का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -4। ठीक है, अब इसको रख लो इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस A प्लस B इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ A आ चुका है, तो 3 प्लस A का वैल्यू कितना -4 प्लस B इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 3 -4 प्लस B इक्वल 0। ये हो जाएगा 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 प्लस B इक्वल 0, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, तो B का वैल्यू कितना आ गया 1। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बाप रे 15 बड़ा लेंथी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 15 करेंगे, 16 को आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हटा दें इसको यहाँ से, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। और इसके लिए हमको पेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम थोड़ा सा पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वरना बाद में दिक्कत आएगी हमको। चलिए एक मिनट आगे चलो। तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा है कि भाई साहब आपको ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3, इस तरीके से, ठीक है। आपको ये बोला गया है कि शो दैट, क्या दिखाना है आपको? आपको दिखाना है ए क्यूब में से 6a² लेस करना है और प्लस 9a -4 ऊपर वाला 11 प्लस है प्लस 5, गलत कर दिया, a क्यूब -6a² प्लस 5a है, नीचे वाले का कर दिया प्लस 5a और प्लस 11i इक्वल 0 लेकर आना है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। अब करना क्या होगा, अब आपको पहले ए क्यूब निकालना होगा यहाँ से। तो ए क्यूब निकालने के लिए कुछ कुछ चीज़ें पहले बेसिक चीज़ें निकाल दें, ये छोटी छोटी चीज़ें निकाल दें भाई साहब। 11i निकालना है आपको। 11i कैसे आएगा? 11i का वैल्यू आइडेंटिटी में से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये वाला वैल्यू आ गया। 5a निकाल लेते हैं, चलिए 5a निकाल लेते हैं। तो 5 पहले 5 रखते हैं, a का वैल्यू कितना है जी? 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 5 5 2 10 5 10 -5 5 -15 और 15, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, यानी ये वाले दोनों पोर्शन तो क्लियर हो गए। अब हमें चाहिए पहले a² तब 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो भैया हमें a² निकालने के लिए a का a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले a लिख लेते हैं, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3, इसका मल्टीप्लाई किससे? 1 1 2 1 2 1 और 1 -3 और 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं नीचे की तरफ, एक मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए, इस वाले का इस वाले से करो, ठीक है। तो करने स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 से 1 प्लस 1 का 1 से 1 प्लस 1 का 2 से 2, ठीक है। 1 का 1 से 1 प्लस 1 का 2 से 2 प्लस 1 का -1 से, तो -1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 का 1 से 1, फिर 1 का 3 से तो -3, 1 का 3 से +3, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का करो, इसका पहले 1 का 1 से 1, 2 का 1 से 2, -3 का 2 से -6, ठीक है। अब इसका यहाँ करो, तो 1 का 1 से 1, अच्छा, प्लस 2 का 2 से 4 और -3 का इससे करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। अब अभी एक और रह गया, बीच वाले का लास्ट वाले से करो। तो 1 का 1 से 1, 2 का -3 से तो -6, -3 का +3 से तो माइनस का 3 3 जा 9, ठीक है। अब लास्ट वाले का पहले से करो, तो 2 का 1 से करोगे तो 2 का 1 से 2, अच्छा, -1 का 1 से -1, 3 का 2 से +6, इधर देखो 2 का 1 से करो, 2 का 1 से करोगे तो 2 और -1 का -2 से करोगे तो -2 और 3 का -1 से तो -3। अब इसका लास्ट वाले से करो, 2 का 1 से करो 2, -1 का -3 से तो प्लस का 3, नहीं, -1 का -3 से तो +3 आएगा और 3 3 जा प्लस का 9, ये हो गया जी आपका a², ठीक है। इसका निकाल लेते हैं, पहले क्या है, ये आ जाएगा भाई साहब 1 1 2 4, ठीक है। ये आ जाएगा, प्लस माइनस ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 बचा, यहाँ प्लस माइनस ख़त्म हो गया, ये 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 2 3 3 माइनस का 3 बचा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 9 और 6 15, 15 में से 1 माइनस का 14, ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 1 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 में से 2 खत्म हो गए -3,
ये हो जाएगा 2 5 और 9 और 5 14, इतना आ गया। ठीक है, ये तो ए स्क्वायर आया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5a² शायद, नहीं 6a²। ठीक है, तो 6a² लिख लेते हैं। 6a² की जो वैल्यू होगी, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48 और 14 छिंग 84 माइनस का 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 14 छिंग 84, इस तरीके से। तो ये आ गई आपकी 6a² की वैल्यू। ठीक है, अभी आपको एक और चीज़ रह गई है, बस a³ निकालना और रह गया। अब a³ कैसे निकलेगा, a³ निकलेगा भैया a² में एक और a से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके a³ निकलेगा। ठीक है, तो पहले a² की वैल्यू रख लेते हैं। a² की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी, तो a² की वैल्यू रखते हैं, यानी a³ निकालने के लिए a² में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले a² की वैल्यू 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और ये 14। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू और रखो, a कितना था, a ज़रा चेक करो, a कितना था, ये रहा a। ठीक है, a लिखा हुआ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। चलिए, तो इनका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा और रह गया, बस हिम्मत करो। 4 का 1 से करोगे तो 4, 2 का 1 से +2, 1 का 2 से करोगे तो +2। अब इसका दूसरे से करो, 4 का 1 से 4, 2 का 2 से +4, 1 का -1 से तो -1, 4 लास्ट वाला, 4 का 1 से 4, 2 का -3 से -6, 1 का 3 से प्लस का 3। ठीक है, अब दूसरे का पहले से करो, -3 का 1 से तो -3, 8 का 1 से +8, 14 का 2 से 42 से 28 माइनस का 28। अब इसका दूसरे से करो, तो -3 का 1 से करोगे तो -3, 8 का 2 से करो तो प्लस का 16, 14 का 1 से करोगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट से करो, -3 का 1 से तो -3, 8 का 3 से 8 थे 24, लेकिन कैसा माइनस का 24, 14 थी 42 माइनस का 42। ठीक है, अब क्या करना है, अब लास्ट वाले का करो, सही करा है ना, 14 थी 42। ठीक है, माइनस का 7 का 1 से करो तो 7, -3 का 1 से करोगे तो -3, 14 का 2 से करोगे तो 28। अब इसका दूसरे 7 का 1 से 7 -3 2 जा 6 -14 1 जा 14। अब इसका लास्ट से करो, 7 1 जा 7। ठीक है, -3 का इससे करोगे तो प्लस का 3, 14 का 3 से करो तो 14 14 42 प्लस का 42। ठीक है, ये इतना आया है आपका a³। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको भैया, सबको ऐड करो। देखो 4 और 2 6 और 2 8, पहला 8 आया, देखो 4 4 8 में से गया 7, ये देखो 4 6 -2 + 1 + 1 बचा। ठीक है, +1 बचा। यहाँ देखो 28 में से 8 लेस कर दोगे, ये बचा -20 और -23 हो गया। ये देखो 16 और 14 30, 30 में से -27। ठीक है, ये बचा, और सारे से ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42 -66 और -3 69 -69। ठीक है, इधर देखो 28 और 7 35, 35 में से 5 लेस कर दोगे तो ये बचेगा 35 में से 5 तो 32। ठीक है, ये देखो 14 और 6 20, 20 में से 7 तो -13। ये देखो, हाँ ये 10 हो गया, 42 52 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब ये हमारा a³ आ गया। अब उसी फॉर्मेट को लिखो जो ज़रूरत थी हमें, a³ और a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i = 0 लाने की। तो पहले a³ की वैल्यू रखते हैं, और पर इतनी सारी वैल्यूज़ तो आ भी नहीं पाएंगी, छोटा छोटा करके लिखेंगे। 8 -23 और 32, इधर 7 -27 और माइनस का 13, ये 1, ये माइनस का 13 है। ठीक है, अरे यार इसको सही कर लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी वरना।
इतनी देर में क्वेश्चन करके लाएं, अभी भी गलत हो जाए ना तो मामला गड़बड़ जाएगा। 69, 52, ठीक है, ये तो आपका ए क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस 6a² पीछे लिखा था हमने, 6a² चेक कर लेते एक बार, 6a², ये रहा 6a² की वैल्यू थी आपकी, यहाँ लिख पाएंगे क्या, 24, 12, 6, एक बार नीचे लिख के, यार दिक्कत आ जाएगी ऐसे तो, सारी वैल्यूज़ नीचे लाना। मैं एक काम कर दूँ, इसको हटा दूँ, ये मस्त है, इसको हटाते हैं और यहीं कहीं सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारी a² है, 5a है और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं यार, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ से जगह करते हैं थोड़ी सी, जस्ट एक मिनट। यहाँ पर हमारी ये क्या ये आ रखी है हमारी 11i, ठीक है, तो इसको यहाँ से, ठीक है, 11i आ रखा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा आ रखा है 5a का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ रखा है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर a² का वैल्यू आ रखा है, तो मैं a² को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। a² का वैल्यू कितना आ रखा है, a² का वैल्यू नीचे है थोड़ा सा, अरे यार लिख लिख के तो मैं परेशान हो जाऊँगा। 4 - 3 and 7, 2, 8 - 3, 1 - 14 और 14, ये है आपका a², ठीक है। चलिए a², इसको यहाँ से थोड़ा सा और इरेज करते हैं, तो a² को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमें a² क्यों चाहिए था, हमें तो 6a² चाहिए था। कोई बात नहीं, हट जा, ठीक है, हमें 6a² चाहिए था, 6a², चलिए यहीं पर कर लेंगे 6a²। 6a² निकालने में कौन सा जा रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए a², बस a³ और उठा लाएं हम नीचे से, तो इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटाते हैं। एक मिनट, बहुत लेंथी क्वेश्चन है यार, इस पे तो आ ही नहीं रहा, पेज 2-3 भर जाएंगे यार, पेज भी पलट पलट के देखने पड़ेंगे बार बार। ठीक है, हाँ यार, चलिए, तो मैं नीचे से a³ निकाल के लाता हूँ। a³ का वैल्यू हमारा कितना आया था, a³ का वैल्यू ये रहा, a³ का वैल्यू है यहाँ से इतना। क्या इसको यहाँ से ये किया जा सकता है, मतलब इतना पोर्शन को ऐसे, मैं अगर मैं ऐसे करूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो क्या मैं इसको यहाँ से इतने पोर्शन को लेकर जा सकता हूँ, सेलेक्ट हो जा, इतना ही हुआ है यार, क्या मैं इतने को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतने को, ओह माय गॉड, है यार, कम ऑन, हट बे, हट जाए तू, हट जा पहले यहाँ से तो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से उठा के लेकर जाना चाहता हूँ, आहा, कम ऑन, थोड़ा सा तो हुआ, हो जा हो जा हो जा हो जा, आ जा, अरे घुस और गया यार उसमें, ठीक है, अरे यार, ठीक है, चलिए हम a³ को कैसे लेकर जाएं ऊपर, यहाँ लिख लेते हैं कुछ a³, अरे लेस करना रह गया बस, a³, रुक जाइए एक मिनट, इस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं। इतना बड़ा, इतनी मेहनत करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं आया ना, तो पूरा एकदम मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तब तक आप खुद से भी करके देख सकते हो, ठीक है। बस क्या करना है, इनको ऐड करना, लेस करना रह गया, वैल्यू सारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप ऐड करो, मतलब जिस तरीके से रखा हुआ, पहले a³ की वैल्यू रखो, फिर 6a² रखो, ठीक है। तो उस तरीके से करके देखोगे तो उम्मीद है हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। इसको यहाँ से, अरे यार प्लीज़ हो जाना, अरे यार भैया, प्लीज़ हो जाना,
हो जा ना, हो गई। ओ कमान 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 कमान, थोड़ा और, शाबाश शाबाश, थोड़ा और शाबाश, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, कमान, यहाँ रख लेते हैं हम, कमान। हाँ गई, थैंक गॉड। चलिए, तो ये आ गया हमारा ए क्यू का वैल्यू। अब हम रखते हैं जिस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है। चलिए, क्वेश्चन बोला हुआ था कि भाई साहब ये निकाल के दिखाओ आप, ए क्यूब, ठीक है, माइनस 6a² 6a² प्लस 5a प्लस 11i का वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। तो हम पहले ए क्यूब का वैल्यू रखेंगे छोटा छोटा। ए क्यूब का वैल्यू है जी 8 माइनस 23 32, यहाँ 7 माइनस 27 और माइनस का 13, यहाँ माइनस 1 नहीं 1 माइनस इतना और माइनस 52। ये आ गया आपका ए क्यू का वैल्यू। अब हमें चाहिए माइनस 6a² का वैल्यू। यहाँ से हमने a² का वैल्यू ऊपर रखा था, ये रहा a² का वैल्यू, है ना। अब a² का वैल्यू, अब इसको नीचे लाना पड़ेगा यार, बड़ा फजीता है यार। a² का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, 14 छिंग 84, यहाँ भी 84, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, इतना आया, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये 6a² का वैल्यू। तो मैं लिख लेता हूँ 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 और यहाँ से माइनस 84 और 84, इस तरीके से। अब चाहिए 5a की वैल्यू, ठीक है। तो 5a कहाँ लिखा हुआ हमारा, ये 5a ही लिख रहा है हमारा, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ 5 5 10, अगेन 5 10 माइनस 5, यहाँ से 5 माइनस 15 और 15, फिर चाहिए हमें 11 आई की वैल्यू, 11 आएगी तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ तो गए, अब पता नहीं यार, क्वेश्चन तो सही हो ही जाना चाहिए कम से कम। चलिए, पहले करेंगे, पहले 8, फिर माइनस का 24, पहले का पहला, यहाँ भी पहला और यहाँ भी पहला, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, फिर माइनस का 24, फिर प्लस का 5 और फिर प्लस का 11, ठीक है। दूसरा करते हैं 7, फिर बीच में माइनस का 12, फिर प्लस का 5 और फिर प्लस का 0। तीसरा करते हैं 1, इधर करते हैं प्लस का 6, नहीं माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 6, बीच में माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 6, यहाँ प्लस का 5 और पीछे 0 प्लस का, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 23, इसका प्लस का 18 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस भी है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 और उधर 0। इधर देखो दूसरे वाले का माइनस 27, इसका दूसरा 48, माइनस का 48, ठीक है। माइनस का 27 माइनस का 48, इसका देखेंगे प्लस का 10, इसका देखेंगे प्लस का 11, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कितना, माइनस का 69, इसका माइनस का 84, नहीं यहाँ प्लस का 84 और यहाँ पर माइनस का 15 और यहाँ पर 0, ठीक है। इधर देखो 32 माइनस 42, 32 माइनस 42 और प्लस का 10 और प्लस का 0, ठीक है। दूसरा वाला माइनस का 13 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 0। इधर लास्ट वाला देखो माइनस 52, इधर माइनस का 84, ठीक है, माइनस का 52 माइनस का 84 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 15 और यहाँ का प्लस का 11, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है, उम्मीद है क्वेश्चन गलत हो गया कुछ, ठीक है। देखते हैं 11, ये प्लस प्लस के ही तीनों, 11 और 8 19 और 5 24, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, जैसे ये वाला 10 और 32 42 हो गए, ये भी ख़त्म हो गया, यानी ये पोर्शन भी 0 हो गया। नहीं, चल बीच वाला देखते हैं, 18 और 5 23 होते हैं, प्लस का 23 माइनस का 23, ये भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 7 और 5 12 प्लस माइनस 12 ख़त्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, आई थिंक ये माइनस का 27 नहीं आएगा, माइनस का 27 नहीं आएगा, प्लस का 27 आएगा। कुछ चेक करके देखते हैं, जैसे अगर मैं इसको जोड़ूंगा ये 11
और 10 कितना हो जाएगा 21, 21 और 27 अगर ऐड कर दूं तो 48। हाँ, या तो ये प्लस का ही 27 आएगा, किसी भी तरीके से आए प्लस का 27 आएगा, यहाँ कुछ कमी है, ठीक है, प्लस का 27। तो अब ये ऐड करेंगे, अब 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ और भी कमियाँ हैं ऐसे ही, तो माइनस का 13, माइनस का 5, माइनस 18 हो जाएंगे, ये भी प्लस का 0 हो जाएगा। अच्छा, 5 और 1 6, माइनस का 6, ये 0 हो गया। यहाँ कुछ कमी है, और यहाँ तो बड़ी कमी है कुछ, ये 67 69 ही नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ इशू हो रखा है, आप खुद से करके देखना एक बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ उम्मीद है यहाँ कुछ देखते हैं, ये भी शायद प्लस का ही होना चाहिए 52। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई पहले 15 और 11 को ऐड करते हैं, तो 15 25 26, 26 में अगर मैं 52 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 78 आएगा। इसमें भी कुछ इशू है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ में कुछ इशू है, एक बार खुद से ट्राई करके देखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्ट सेम है, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ अभी, ठीक है। अगर आपको करवाना होगा तो आप एक बार कमेंट करें, देन उसके बाद मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसके लिए, ठीक है। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, जो कि बड़े ही आसान है, ठीक है, और ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला हुआ है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर दे रखा है 3/3 का, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है, देन आपको चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। डिटर्मिनेशन ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेशन ए का क्यूब और 3 और डिटर्मिनेशन ए, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ। आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए का अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा आता है, इतना आई, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। आपसे पहले भी हमने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए और बी इस तरीके से लिखा है और मैंने दोनों का क्या ले लिया, डिटर्मिनेशन ले लिया, तो ये डिटर्मिनेशन ए और डिटर्मिनेशन बी अलग अलग हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ भी वही तरीका करूँगा, मैं लिखूँगा टेकिंग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में डिटर्मिनेशन लूँगा, तो यहाँ भी ऐसे लिखूँगा डिटर्मिनेशन ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी लिखूँगा डिटर्मिनेशन ए और आई, ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, अगर देखिए ये दोनों अगर मैट्रिक्स हैं तभी ये डिटर्मिनेशन ए और डिटर्मिनेशन बी होता है। अगर मान लेते हैं 2 और डिटर्मिनेशन ए लिखा हुआ है इस तरीके से, 2a लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे करूँ तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 पे नहीं आएगा, 2 बाहर आ जाएगा और सिर्फ डिटर्मिनेशन ए आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब गौर से देखो, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ ए होता है ये कोई वैल्यू तो ही होती है, अरे 2 3 4 जो भी होता है वैल्यू तो होती है, तो ये इस पर डिटर्मिनेशन काम नहीं करेगा, डिटर्मिनेशन ए इस तरीके से बाहर आ जाएगा और ये आई डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आराम से समझो, इसके दोनों अलग हो जाएंगे, ए अलग हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ इसका डिटर्मिनेशन अलग हो जाएगा। अच्छा, ये हम जानते हैं आई का वैल्यू कितना होता है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का कैसे बनाएंगे, 3/3 का डिटर्मिनेशन निकालेंगे, क्या है भाई साहब, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। हम ए का मल्टीप्लाई कर लें, अंदर ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन ए 0 0 0 डिटर्मिनेशन ए 0 0 0 डिटर्मिनेशन ए, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ छिड़खानी नहीं करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसका आपको डिटर्मिनेशन निकालना तो पड़ेगा ना। अब डिटर्मिनेशन निकालो इसका, डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं भाई साहब, ऐसे लिखते हैं, पहला ये लिखा फिर ऐसे लगाते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई साहब डिटर्मिनेशन ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका यहाँ करेंगे तो 0, और बाकी सब 0, तो आगे तो करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेशन इक्वल, ये बाहर बचेगा डिटर्मिनेशन ए और अंदर भी डिटर्मिनेशन ए का स्क्वायर, तो गौर से देखो इस वाले से ये वाला ही कट जाएगा, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेशन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर,
डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्क्वायर के बराबर। तो है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होगा, बस, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दे रखा है भाई साहब, ऑर्डर दे रखा है इसका 2, ठीक है। देन इन्होंने पूछा है कि भैया डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ ए, और दूसरा 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए, तीसरा 1 और चौथा 0, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, क्या कि ए का अगर ए से मल्टीप्लाई करें, ए का अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आई आता है, यही तो आता है, ठीक है। ए का अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। यहाँ भी आप क्या लिख लो? टेक डिटर्मिनेशन ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेशन इक्वल आई का डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो भैया ये अलग अलग हो जाएंगे, डिटर्मिनेशन ए और ए का इनवर्स का भी डिटर्मिनेशन अलग। अब आई का अगर डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो आई होता क्या है? 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भैया ए डिटर्मिनेशन ए इनवर्स डिटर्मिनेशन इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 0, यानी रियल में क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1 आ जाएगी, ठीक है। हमें तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, इस तरीके से। पता है ये क्या है? ये डिटर्मिनेशन का साइन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन, ये भी तो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए। यानी गौर से देखो, हमसे यही पूछा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यानी 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपको 4.5 में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, ठीक है।